तो सर अभी हम लोगों को एक्रोसोम के बारे में बताएं। अब सर हमें अंड प्रजक और सजीव प्रजक में अंतर बता दें। अंड प्रजक वैसा जीव जो अंडे देते हैं उसको अंड प्रजक कहते हैं। वैसा जीव जो बच्चा उत्पन्न करता है उसको सजीव प्रजक कहते हैं। अब अंडा देने वाला जीव कौन सा होता है? तो जैसे मेढक जो है वो अंडा देता है, सांप जो है वो अंडा देता है, और पक्षी जो है वो भी क्या करता है? अंडा देता है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं ज्यादातर मछलियां जो है वो भी अंड प्रजक में आता है, वो भी अंडा देता है। वही बात करते हैं सजीव प्रजक। तो सजीव प्रजक में जो बच्चा देता है, बच्चे उत्पन्न करते हैं जनन के दौरान, उसको सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे मानव मानव जो है सजीव प्रजक में आता है, उसी प्रकार कपि बंदर जो होता है वो सजीव प्रजक में आता है। और दोनों को अगर हम लोग समझ ले तो हम लोग बात करेंगे मानव जो होता है वो प्राइमेट वर्ग में आते हैं। वही बात करते हैं जो नॉन प्राइमेट वर्ग में होता है, जो अंडा देता है। दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल है कीटों द्वारा परागित होने वाली किन्हीं दो पौधे के नाम बताएं। सबसे पहले जानेंगे कीट परागन। तो कीट परागन जो होता है वो पर परागन के अंतर्गत आता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें परागों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा होता है। तो कीट परागन को हम लोग जो है एंटीमोफिला भी कहते हैं। और कीट परागन की प्रक्रिया जिसमें होता है, जिसमें मकरंद होता है, जिसमें सुगंध होता है, जिस पुष्पों में आकर्षण क्षमता होता है। हम बात करते हैं चंपा के बारे में, चमेली के बारे में, रात रानी के बारे में, गुलाब के बारे में, सभी में कीट परागन होता है। सर मानव मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताएं। मानव मादा जनन तंत्र, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए जनन अंग का अध्ययन करना जरूरी होता है। लेकिन हम बात